अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ जो है वो मॉर्निंग से हो रहा है और मॉर्निंग में नाश्ते के बाद जो सबसे पहला काम था वो हर दूसरे दिन जो है ना मैं इस तरह से स्टैंड को अपने वॉश कर लेती हूँ। बहुत लाइट कलर का है और इसको मेंटेन करना जो है ना वो बहुत टफ हो जाता है। कभी कभार तो तंग भी आ जाती हूँ, लेकिन यह है कि फिर गंदा हुआ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो चीज़ आपके पास है उसको उतनी ही केयर और उतनी ही हिफाजत के साथ आप लोग अगर रख सकते हो तो ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात हो जाती है। आप भी जानते हैं जिस तरह से महंगाई के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस हाई होती जा रही हैं, तो एक मिडिल क्लास फैमिली असल में मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो है ना वो ताना बन चुका है। हम लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ सफ़ेद पोश जिसे हम कहते हैं को मिडिल क्लास बना दिया है। मिडिल क्लास जो है ना वो जिसको भी कहा जाता है वो हमेशा एक ही चीज़ आती है कि जी इनका तो गुजारा बहुत अजीब तरीके से बहुत बुरे हालात में होंगे, इनका गुजारा ही नहीं हो रहा होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा समझा जाता है। जबकि मेरी नज़र में मिडिल क्लास फैमिली वो फैमिली होती है जो कि अपनी ज़रूरियात को पूरा बहुत अच्छे से कर रही होती है, लेकिन क्या है कि वो किसी के सामने इजहार नहीं कर रहे होते, वो रोना नहीं रो रहे होते, हमारा पूरा नहीं होता है ETC। खैर आजकल जो चल रहे हैं हालात महंगाई के, उसकी एक सिंपल सी मिसाल जो है ना वो आज मैं आपको एक स्टोरी की शक्ल में बताती हूँ। ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं, ये जब मैंने देखा था फर्स्ट टाइम तो इसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन 1000 to 1100 के दरमियान में थी। और ठीक उस दिन जब लेना था तो हमारे पास कुछ सामान ऑलरेडी था और हम लोग इजीली इसको नहीं ला सकते थे, इस वजह से जो है ना इसको पेंडिंग कर दिया गया कि हम लोग अगली दफ़ा आएंगे और इसको ले जाएंगे। तो जी मैं और मेरे हस्बैंड घर आ गए और हफ्ते बाद जो है ना वो हमारा चक्कर दोबारा लगा और मैंने सोचा कि क्यों ना आज वो स्टैंड ले लिया जाए। और एक हफ्ते के बाद सेम यही स्टैंड जो है ना मुझे सेम उसी शॉप वाले ने जो है ना 1800 में दिया। खैर 1800 में सब्र शुक्र करके ले आई, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया हुआ। तो वो पहली नज़र में जो चीज़ एक पसंद आ जाती है ना, सेम वही चीज़ हुई थी स्टैंड के साथ भी। मैं ले आई घर, कुछ अर्से बाद मेरी मामा लोग आए, उन्होंने देखा, उन्हें बहुत पसंद आया। अब मामा लोगों ने जब घर की शिफ्टिंग की तो मामा के दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई थी कि उन्हें भी शायद मेरी तरह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्तनों का और किचन का शौक़ है। तो उन्होंने कहा कि ना मैंने भी वैसा ही स्टैंड लेना है। तो जी खैर मैं भाई के साथ गई शॉप पर और जाकर जो है ना ये वाला मैंने स्टैंड लेना था। अब आप प्राइसेस का जो है ना वो चेंज देखिएगा। पहले मैंने 1000 से 1100 के दरमियान में बात सुनी थी उसी शॉप वाले की, लेके मैं इसको 1800 में आई। और जब मैं मामा के लिए लेने गई हूँ 1 महीने के बाद, तकरीबन ये 1 महीने बाद की बात है, और यही स्टैंड जो है ना वो मैंने मामा के लिए लिया 2500 में। अब 1000 और 2500 में अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। और एक सफ़ेद पोश फैमिली के लिए ज़ाहिर बात है ये बहुत टफ हो जाता है। और मैं यहाँ पर फिर सफ़ेद पोश ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मुझे मिडिल क्लास वर्ड जो है ना वो इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये हम जैसे लोगों ने ही इसको एक गाली किस्म का बना दिया गया है जो कि कहीं से भी सूटेबल नहीं है। हमारे दीन में भी ये पसंद नहीं किया जाता है। इसलिए जो हालात हों जैसे हों उसको सब्र शुक्र करके साथ हम लोगों को जो है ना वो गुजारना पड़ता है। खैर घर की सफाई जो है ना वो मुझे लगता है फ़ीमेल्स के अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ होता है जिसको सफाई का जो है ना वो एक जुनून होता है। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह से ही है। मैं जो है ना वो आज स्टैंड तो मैंने वॉश करना था दूसरे दिन ही, लेकिन ये है कि मुझे आज नज़र पड़ गई कि स्टैंड के नीचे भी थोड़ा सा कचरा हुआ है और ये शेल्फ़ जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सिंपली सीमेंट सा लगा हुआ है और इसको जो है ना वो वॉश करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर मैंने इसको वॉश तो करना ही था। अब इसको अच्छे से वॉश करके पीछे वाली जो वॉल है पेंट उसके ऊपर हुआ था वो भी काफ़ी गंदी हुई थी, उसको भी वॉश करना था। तो आज जो है ना वो ये सारी सफाइयाँ जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगी। साथ ही कुछ कपड़े प्रेस करने वाले थे वो भी मैं आज कर लूँगी और जो है ना मेरे मेन टास्क जो है ना वो आज के दिन के वो कंप्लीट हो जाएंगे। घर के काम जो है ना वो आप अगर वीकली करते रहेंगे, वीक के बाद आप कोई एक मेन टास्क जो है ना डेली का डेली करते रहें तो आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती है, ज़्यादा हेक्टिक फील नहीं होता है। यही अगर आप काम इकट्ठे करते रहें और महीने बाद आप करेंगे इकट्ठे सारे काम तो डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर मैंने ये सारी चीज़ें साफ़ कर रही हूँ। जब तक कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वक्त जो है ना वो हम लोगों को एक दूसरे की सपोर्ट और एक दूसरे के हिम्मत और हौसला जो है ना वो देना चाहिए हमें। मुझे लगता है
अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो डेफ़िनेटली जो है ना मैं भी नेक्स्ट अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी बिल्कुल। और ये बात तो बिल्कुल भी अजीब सी नहीं है कि हम लोग जो है ना वो एक किस्म का कह लें कि एक दूसरे को सपोर्ट किए बगैर कामयाब हो जाएंगे। हमें एक दूसरे को सपोर्ट किए बगैर कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती है। हिम्मत ना हारें, मैं यही बात बोलती हूँ हर बार कि हिम्मत ना हारें, बस पॉजिटिव रहें और अपने काम जो है ना वो टाइमली करते रहें, साथ के साथ करते रहें, तो आप इंशाल्लाह जो है ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे। आज नहीं तो कल वक्त लगता है, जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं इसमें तो डेफ़िनेटली बहुत वक्त लगेगा। कोई भी एक कारोबार नए सिरे से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको उसको भी टाइम देना पड़ता है, उस पर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो बिल्कुल उसी तरह से जो है ना हमारे यूट्यूब का चैनल जो है इसको भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर करनी पड़ती है, हिम्मत रखनी पड़ती है। कभी कभी डगमगा भी इंसान जाता है, ऐसा नहीं है कि हम डगमगाते नहीं हैं, हो जाते हैं हम लोग भी अब फेडअप कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन फिर वो कहा जाता है ना कि हमें हिम्मत करनी पड़ती है, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। तो डेफ़िनेटली अगर हम लोग हिम्मत करेंगे तो जो हमें मदद है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगी। और अल्लाह ताला ने आप लोगों के दिलों में जो हमारे लिए मोहब्बत कायम रखनी है वो इंशाल्लाह ज़रूर कायम रखी जाएगी और हमें इसी में तरक्की मिलेगी। तो जी स्टैंड जो है ना वो ऑलमोस्ट वॉश हो चुका था इन्हीं बातों के चक्कर में, और साथ ही जो है ना नाश्ते वाले जो बर्तन थे वो भी मैं वॉश कर लूँगी, और जो हमारी वॉशिंग की एक्सेसरीज़ हैं उसे भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, जैसे कि साबुन वाला जो बॉक्स है उसको, और जो हैंड वॉश मैंने रखा होता है उसको भी, उसके ऊपर छींटे पड़ते रहते हैं तो वो अजीब सी उसकी लुक हो जाती है, उसको भी सारे को वॉश करके अच्छे से सिंक जो है ना वो मैं आज क्लियर कर दूँगी। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत थोड़े से बर्तन थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ गाँव गए हुए थे और नाश्ता जो है ना वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ही सिर्फ किया था, इसलिए बर्तन थोड़े से आज कम थे। तो सोचा क्यों ना आज ये काम कर लूँ साथ ही। इस तरह से एक काम का बर्डन भी नहीं होता है हमारे ऊपर। आज शाम के लिए जो है ना वो इंशाल्लाह मैंने जो है वो करेले बनाने थे। हस्बैंड उस दिन मंडी से लेके आए थे, उन्हें भी मैंने कट करके रख लिया हुआ है, नमक लगा कर पहले से रख दिया था। रेसिपी ऑलरेडी कटे हुए करेलों की जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं जो है ना वो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, बस आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये इस तरह से करेले जो है ना वो फ्राई कर लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इन्हें फ्राई किया, और फ्राई करते हुए कुछ टाइम इसी वजह से इसको लग जाता है। और आज जो खाना है वो भी ज़्यादा टाइम टेकिंग था, इसी वजह से जो है ना वो ज़्यादा मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर सकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ व्लॉग्स जो है ना वो भी शूट करूँगी मैं। और यहाँ पर जो है ना वो खाने की तैयारी हो रही है, और साथ ही मैंने आटा भी गूँध लिया है। आटे को थोड़ी देर इस तरह से मैं गूँध के रख देती हूँ ताकि ये जो है ना वो बिल्कुल एक जैसा हो जाए, एक दाने इसका बन जाए, और बहुत ही अच्छी इस तरह से रोटियाँ जो है ना वो बनती हैं। तो जी साथ साथ खाना तैयार हो रहा है, और रात के टाइम पर जो है ना खाना खाने के बाद बेवक्त की जो भूख होती है वो भी जागती रहती है। तो उसमें जी हम लोगों ने आज चीज़ फ्राइज़ बनाए थे, और बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये फ्राइज़ बने थे। आप लोग घर में इन लोगों को इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे तो बहुत फेवरेट है। जब भी फ्राइज़ बनाती हूँ तो सिंपल फ्राइज़ जो है ना वो खाने जो है ना वो हलक से उतरने मुश्किल हो जाते हैं। खैर हम लोगों ने तो इस तरह से अपना पूरा दिन गुजार लिया। आप लोगों ने कैसे गुजारा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे और हमारे मुल्क को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।